3 जनवरी 2014 को हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं और लास्ट 10 सालों में आपको करंट गवर्नमेंट और मीडिया ने ये चीज बार बार बताया है कि 2014 से पहले भारत नक्शे पर कभी था ही नहीं। कैसे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इसलिए हमने सोचा कि इलेक्शन का टाइम है तो क्यों ना आपके लिए मनमोहन गवर्नमेंट के 10 साल और मोदी गवर्नमेंट के 10 साल को कंपेयर किया जाए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि आखिर किस गवर्नमेंट के राज्य में लोग ज्यादा खुश थे और किस गवर्नमेंट ने मीडिया के झूठे हेडलाइंस में बने रहने के लिए काम किया है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स ही चूज करूंगा जिससे आम लोगों की जिंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हो। शुरू करने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी डेटा हम आपको दिखाएंगे वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बॉडीज से ली गई है जिसको की गवर्नमेंट खुद रिकॉग्नाइज करती है। मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 2004 से 2014 तक का था। वहीं नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक यानी 2024 तक देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह इससे पहले भी देश को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं और आज जिस इकोनॉमी को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस इकोनॉमी के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इकोनॉमी उन्हीं की देन है। साल 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंडर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 9% तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड की सेकेंड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी थी। मनमोहन गवर्नमेंट ने अपने टर्म में आरटीआई एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। देश के लोगों को ये मालूम चलना शुरू हुआ कि आखिर सरकार पैसा कहाँ यूज करती है और जिसकी वजह से करप्शन में कमी आई। अब मोदी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तब देश की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि आज के समय बढ़कर 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। इसकी वजह से भारत आज दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो कि 8% को टच कर चुका है। ये रेट लास्ट 2 डेकेड से सबसे ज्यादा है। लेकिन मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम पर भारत भले ही इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% के नीचे ही रहा है हमेशा। तो मतलब मोदी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में मनमोहन गवर्नमेंट में लोगों के पास ज्यादा नौकरियां थी। अब आगे बात करते हैं लोगों के पर कैपिटा इनकम की। तो 2006 से 2007 के अराउंड देश का पर कैपिटा इनकम हुआ करता था 33,000 का या इसके आसपास। 2014 तक आते आते मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में इसको 137% से बढ़ा दिया गया और ये बन गया 79,000 से लेकर 85,000 तक। और 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं ये नंबर 98% बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आज के समय भारत का पर कैपिटा इनकम 1,72,000 हो गया है। जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि पर कैपिटा इनकम एक स्पेसिफिक एरिया में लोग कितना कमाते हैं उसको बताता है। हालांकि अगर पर कैपिटा इनकम हाई हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस एरिया में सबकी तरक्की हो रही है, क्योंकि एक एरिया में जितने टोटल इनकम होते हैं उसको वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। मनमोहन गवर्नमेंट के कार्यकाल में भारत के पास तकरीबन 97,000 किलोमीटर के हाईवेज थे, जो कि आज के समय में बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में रोड्स ज्यादा बने हैं। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो जिन स्कीम्स को लेकर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि इन स्कीम्स के थ्रू गरीबों के लिए काम हुआ है, वो असल में कांग्रेस की दी हुई स्कीमें हैं, जिनको वापस से नाम बदलकर रीलॉन्च किया गया। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट की फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज का नाम चेंज करके मोदी गवर्नमेंट के टाइम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बना दिया गया। ऐसे ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम का नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका नाम बदला गया और सेम ही योजनाएं हैं दोनों गवर्नमेंट में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी योजना कब आई थी और किन का नाम बदला गया। अब बात करते हैं कि देश को सबसे ज्यादा कर्ज में किस गवर्नमेंट ने डाला है। अगर आप गवर्नमेंट का ही डेटा देखेंगे तो 1947 से 2014 तक देश के पास कर्ज था 55 लाख करोड़ का, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं ये कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि एक बड़ा नंबर है और इसे आज नहीं तो कल हमसे ही लेकर चुकाया जाएगा। अब बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर की लीडरशिप में बहुत ही बेहतरीन रही है।
बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट रही है। भारत पहले से ज्यादा आउटस्पोकन हुआ है, जिसकी वजह से भारत की एज अ नेशन बहुत वैल्यू बढ़ी है इंटरनेशनल फोरम्स पे। ऐसा नहीं है कि भारत की इंपॉर्टेंस पहले दुनिया में नहीं थी, फर्क इतना है कि अब हम लोगों को, हम कंट्रीज को, हम अपनी जरूरत, हम अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और पहले ये काम हम नहीं करते थे। मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में डिजिटलाइजेशन अपने चरम सीमा पर है, ये बात कहीं से भी गलत नहीं है। इस टेन्योर में इंडिया इंटरनेट से काफी अच्छे से जुड़ पाया है। आज जहां बाकी देशों में अभी भी करेंसी यूज होते हैं, वहां पर भारत डिजिटल करेंसी वाली इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी पैरामीटर की। मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में देश में पहले से ज्यादा अशांति रही है। इन लास्ट 10 सालों में पहले से ज्यादा दंगे और कम्युनल राइट्स हुए हैं। जहां इस गवर्नमेंट में लोग कम्युनल एंगल की बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहीं पर मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम पर लोग डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसी चीजों पर ध्यान दिया करते थे, और इसका आपको सीधा असर देश के एजुकेशन पर दिखेगा। 14 से 15 साल के बच्चे में 57% बच्चे आपको देश में ऐसे मिल जाते हैं जिनको एक सिंपल डिवीजन नहीं आता है। 40% 18 साल के बच्चे देश में ऐसे हैं जिनको एक सिंपल सेंटेंस पढ़ना नहीं आता है। और ऐसा मैं नहीं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कहता है। मोदी गवर्नमेंट सबसे कम देश के एजुकेशन पे खर्चती है। जहां मनमोहन गवर्नमेंट जीडीपी का 0.7% ऑन एन एवरेज स्पेंड करती थी, वहीं पर मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में पावर में आई तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन बजट को कम किया, जिसकी वजह से आज मोदी गवर्नमेंट 0.5% ही अपने जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चती है। अब इसमें किसका कार्यकाल अच्छा था, किसका बुरा था, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन मैंने इसमें वैसे ही पैरामीटर्स लिए हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता है। तो ये था एंड इस वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में।